हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मैं आज संख्या पद्धति के कुछ बेसिक रूल्स बताने वाला हूं आपको। विभाजिता के नियम जिसे कहा जाता है, जैसे 2 से 3 से 5 से 11 से कुछ विभाजिता के नियम हैं जो आपको याद करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कभी कभी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको लगता है कि मुझे बस ये पता चल जाए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका 6 से डिवाइड हो रहा है, या फिर जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, या फिर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका 11 से डिवाइड हो रहा है। तो ये मुझे देखना पड़ता है ना। तो ये अगर आपको विभाजिता के नियम पता है तो थोड़ा सा आपको समय जो है कम लगेगा, और समय ही मस्ट होता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्या है। कह रहा विभाजिता के नियम में आपको बताना है। कह रहा 2 से विभाजिता का नियम, इसका डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है कि यदि उसके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यदि उसके इकाई के अंक कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, वह संख्या किससे डिवाइड हो जाती है भैया? वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 3, 4, 5, 6, कोई भी संख्या ले लेता हूँ, लास्ट में मैं 0 दे दूँ या फिर क्या दे दूँ, 2 दे दूँ, 4 दे दूँ, 6 दे दूँ, 8 दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, वह संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना भैया, समझ में आ रहा होगा। दूसरा कह रहा है 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि उसके अंकों का योग, कह रहा है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। इसमें क्या कह रहा था, 2, 4, 6, 8 आ जाए इकाई के अंक में। इसमें कह रहा था यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब इसका ये है कि कोई भी आप संख्या ले लो, ठीक है, कोई भी एक संख्या ले लो, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12। ठीक है, देखो अब इसके अंकों का योग अगर मैं करूंगा, इसके अंकों का योग 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12। 12 क्या आपका 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 चौके 12, अर्थात ये संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। आप काट के देख लो, 3 से काटो इसको, 3 के 3, 2, 5, 3 7 21, ठीक है, 2, 3 7 21, फिर 1, 3 चौके 12। देखो आपकी ये संख्या 3 से डिवाइड हो गई। अर्थात जिस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए, वह संख्या क्या होगी भैया? वह संख्या क्या होगी? वह संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या कह रहा है? 4 से विभाजिता का नियम कह रहा है यदि उसके दहाई, देखो कह रहा है यदि उसके दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। कोई भी संख्या लो और उसका दहाई और इकाई, जैसे मैं संख्या लेता हूँ 5, 4, 6, 2, 3, 5, 4। अब लास्ट में एक संख्या दहाई और इकाई की संख्या ऐसी लो जो 4 से डिवाइड हो रही हो, अर्थात मैं ले लेता हूँ 16। तो ये दहाई, इकाई, दहाई, दहाई और इकाई से बनी संख्या ना, अगर ये संख्या डिवाइड हो गई तो पूरी संख्या आप काट के देख लेना, वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। यही इसका कहने का मतलब है। कह रहा है कि यदि उसके दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूरी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, वो 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है ना भैया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम क्या कह रहा है? यदि उसका इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो, 0 आ जाए उसके इकाई में, या फिर क्या आ जाए भैया? 5 आ जाए। अगर 0 या 5 आता है तो वह संख्या आपकी पूरी 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी संख्या आप ले लो, इधर कोई भी संख्या ले लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी ले लो। ठीक है, लास्ट में अगर आपने 0 रख दिया या फिर लास्ट में आपने 5 रख दिया तो वह संख्या आपकी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, वो 5 से आपकी विभाजित हो जाती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम कहता है यदि वह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो। 2 और 3 से विभाजित क्यों? मतलब 2 और 3 से विभाजिता का नियम तो आपने पढ़ा है। 2 से विभाजिता का नियम था यदि उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। और 3 से विभाजिता का नियम क्या था? यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो 3 से विभाजित हो जाती है। अर्थात ये 6 पे इन्होंने क्यों लिख दिया? 6 पे इन्होंने इसलिए लिख दिया है भैया, 6 पे इन्होंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है, 6 से अगर कोई भी संख्या विभाजित हो रही है, 6 से यदि कोई भी संख्या विभाजित हो रही है तो उसके जो गुणनखंड बनेंगे उससे भी वह संख्या विभाजित होगी। अर्थात अगर उसका कोई भी गुणनखंड होगा, अगर उसका कोई भी गुणनखंड होगा तो उससे भी वो संख्या क्या हो जाएगी भैया? विभाजित। जैसे 6 का गुणनखंड क्या होता है?
6 का गुणनखंड क्या होता है? 6 का अगर मैं गुणनखंड निकालूंगा तो 2 गुणे 3 अर्थात 6 के गुणनखंड निकाल लो इधर, 2 तिहाई 6 और 3 के 3 तो हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 6 अर्थात 6 के गुणनखंड होते हैं 2 तिहाई 6। तो इसीलिए ये जो गुणनखंड है ना, बस इनसे देख लेते हैं कि विभाजित हो रहे हैं विभाजित हो रहा है, अर्थात वो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो वही ये लिख दिया है कि यदि वह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 के विभाजिता का नियम मुझे पता है, इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। 3 से विभाजिता का नियम पता है मुझे, पूरे अंकों के योग को 3 से विभाजित कर देना, अगर कट गई तो समझो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम क्या बता रहा है? कह रहा सैकड़ा, दहाई और इकाई। मतलब जैसे कोई मैं संख्या ले लूँ, यहाँ पे कोई संख्या ले लूँ 5 4 6 3 2, तो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। कह रहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, दहाई, सैकड़ा, इकाई जो भी है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सैकड़ा, दहाई और इकाई। इन तीन, ये जो 3 डिजिट की संख्या बनेगी, यह संख्या अगर आपकी किससे विभाजित हो रही है भैया? 8 से विभाजित हो रही है। ये जो 8 से अगर विभाजित हो रही है संख्या, वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। बस लास्ट का देखना, सपोज दैट कोई संख्या मिल गई आपको 5 4 3 2 9 6 3 4 6, कोई भी ले लो और लास्ट के 3 डिजिट ऐसे लिखो जो 8 से डिवाइड हो रहे हो। किससे? 8 से। तो लास्ट के 3 डिजिट लिखता हूँ 8, ठीक है, और ये लिख देता हूँ 64। तो लास्ट के ये इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी जो संख्या हो, अगर वह आपकी 8 से डिवाइड हो रही हो, बस लास्ट वाली देख लो, 8 से 64 डिवाइड हो जाएगी ना, 8 1 के 8 8 8 64, तो ये आपकी डिवाइड हो गई। अर्थात आप इस पूरी संख्या को भी डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है ना भैया, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, बस आपको लास्ट का देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा से जो बनी संख्या हो, बस उसको डिवाइड करके देख लो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करने जा रहा हूँ, थोड़ा नीचे 11 से विभाजिता का नियम समझाने के लिए प्लेस नहीं है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, इरेज हो गया है। इसमें कह रहा है 11 में, कह रहा है 11 से विभाजिता का नियम कह रहा है यदि उसके सम का मतलब क्या होता है? सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14 मैंने बताई हुई हैं। उसके बाद कह रहा है तथा विषम स्थानों के, कह रहा विषम स्थानों की बात कर रहा है भैया, विषम स्थानों के अंकों का योग 11 से भाज्य हो, या फिर और एक चीज़ है इसमें लिखना छूट गया है। ठीक है, 11 से विभाज्य हो या उसके अंकों का योग, अंकों का अंतर 0 हो। ठीक है, अर्थात सम और विषम स्थानों को लो, उनको जोड़ दो, जोड़ करके देखो कि उनका अंतर या तो 0 आ रहा होगा या फिर वह 11 से विभाजित हो रहा होगा, तो वह संख्या पूरी आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे मैं ले रहा हूं, एक संख्या लेता हूं कि लेता हूं 13 31, ठीक है, एक संख्या लेता हूं। अब इसके सम और विषम स्थानों को लो, सम स्थान कौन से हो जाएंगे? सम स्थान, दूसरा और चौथा सम स्थान हो जाएंगे, अर्थात ये आपके सम स्थान हो जाएंगे। विषम स्थान कौन से हो जाएंगे? पहला और तीसरा, ये आपके विषम स्थान हो जाएंगे। तो इनका योग कर लो, 1 और 3 का योग करोगे, 1 + 3 बराबर हो जाएगा 4, और उसका भी इसका योग कर लो, 3 + 1 बराबर हो जाएगा 4। अर्थात दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? दोनों का अंतर या तो 0 हो या फिर वह 11 से विभाजित हो। तो देखो दोनों का अंतर क्या आ रहा है? 4 - 4 बराबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अर्थात यह संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। स्थानों की बात कर रहा है कि सम और विषम स्थानों के अंकों का योग कर लिया जाए, उसके बाद उनको घटाया जाए, तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या फिर अगर कुछ आ रहा है तो वो 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल लेना है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर मैं एक आधा एग्जाम्पल और करके बताता हूँ। 136 10 52, 136 10 52। अब इसको मैं करता हूँ, देखो इसको करने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें क्या है? पहले सम स्थानों को ले लो, सम ले लो, विषम ले लो, कुछ भी ले लो। सम अर्थात दूसरा, ठीक है, उसके बाद ये चौथा, उसके बाद ये 2 4 6, ठीक है, ये सम स्थान हो गए, सम स्थान हो गए हैं ये। उसके बाद विषम स्थानों की बात करते हैं, 1 3, ठीक है, 1 3 5 7, अर्थात ये आपके विषम स्थान हो गए हुए भैया। अब सम स्थानों को जोड़ लो, सम स्थानों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 + 1 + 5, ये आ जाएगा आपका 5 1 6 6 3 9 आ जाएगा। ये है आपके सम स्थान,
ठीक है, सम वाले स्थानों के अंकों का योग है। उसके बाद विषम स्थानों का 1 6 1 7 हो जाएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 7 में 0 जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं, 7 2 9 हो जाएगा। तो विषम स्थानों का योग क्या हो जाएगा, विषम स्थानों का योग 1, ठीक है, डैश करके लिखते हैं थोड़ा सा, 1 + 6 + 0 + 2, अर्थात ये हो जाएगा 6 1 7 7 2 9 हो जाएगा। अब देखो ऊपर भी 9 मिल गया मुझे, नीचे भी 9 मिल गया, 9 9 मिल करके क्या बना देगा 0, अर्थात ये पूरी संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। काट करके देख लो अगर विश्वास ना हो रहा हो तो। 13 6 10 52, काटो इसको 11 से कैंसिल करेंगे हो जाएगा 11 1 के 11 और यहाँ पे कितना बचा 2, 11 दूना 22, कितना बचा 4, फिर 11 33, ठीक है, 33 7 1 8 बचा, यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है, 8 0 मिला के 80, 11 77, फिर बचा 3, 11 33, फिर बचा 2, 11 दूना 22। देखो आपका आसानी से 11 से कट गया, अर्थात इसमें भी टाइम लगा और इसको आप आसानी से ऐसे ओरल दिमाग में भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये विभाजिता के नियम पूरे दिमाग में रखना, आप एकदम बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, इंक्रीज करेंगे लेवल थोड़ा सा। अभी आपको लग रहा होगा कि यार बेसिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं फिर भी, लेकिन ये सब चीज़ें आप एक एक चीज़ सीखेंगे मैथ में, ठीक है ना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।